सोमवती अमावस्या में अगर मासिक धर्म हो जाए तो कितने दिन बाद पूजा करें, साथ ही सूतक या पातक की स्थिति हो गई है तो हम सभी को कैसे इस व्रत का, इस पूजा का संपूर्ण लाभ उठाना चाहिए, वीडियो में जानेंगे। अगर आप सभी कुछ भी नहीं कर पाए तो मात्र इन 2 कार्यों को करने से आप जीवन में सब सुख प्राप्त कर सकते हैं, जिन्हें अपने घर पर कर कर जीवन में रोग, दोष, कष्ट, संकट, पीड़ा का निदान कर कर संपूर्ण सोमवती अमावस्या का आप सुख प्रदान कर सकते हैं। जैसा कि शास्त्र प्रदान कहता है, पूर्ण रूप से प्रामाणिक जानकारी यह है कि हम सभी को जीवन में यह अमावस्या, जो सबसे बड़ी सोमवारी अमावस्या भी इसे कहा जाता है, वह पड़ती है तो उसे व्रत के स्वरूप में धारण करना चाहिए। कई भक्तजन पूरा दिन व्रत करते हैं, कई भक्तजन सिर्फ पीपल पूजा, तुलसी माँ की पूजा और घर पर महादेव और पितरों की पूजा कर कर व्रत को खोल लेते हैं। अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार है यह कार्य करना। ऐसे में महिला जो कि 2 कुलों की द्योतक होती है, पीहर पक्ष और ससुराल पक्ष, अगर वही मासिक धर्म से हो जाए तो मन में बहुत दुविधा हो जाती है कि अब पूजा पाठ के नियम कैसे करें। तो ऐसे में आप सभी सबसे पहले यह जान लीजिए कि पितरों की पूजा और जो देवी देवताओं की पूजा है वह मासिक धर्म के कितने दिन बाद करनी चाहिए। देखिए, अपने क्षेत्र के अनुसार थोड़ा बहुत चीज़ें इसमें बदलाव होती है, परंतु जो शास्त्रों में लिखित बातें हैं वह आपको श्लोक मैंने स्क्रीन पर दिया हुआ है। कहा जाता है 4 दिन पूर्ण हो जाने के बाद 5वें दिन से अगर स्त्री रक्तस्राव इत्यादि न हो रहा हो तो बाल धोकर पूर्ण रूप से स्वच्छ होकर पूजा में बैठ सकती है। परंतु ऐसी स्थिति है कि रक्तस्राव हो रहा है तो वह सारी अपना जो शारीरिक क्षमता है, शरीर के जो गुण और अवगुण होते हैं वह अपने अपने अलग अलग होते हैं। अगर आप सभी पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं हुई हैं तो आप सभी 5 दिन बाद पूजा करें, 6 दिन बाद पूजा करें, 7वें दिन बाद पूजा करें। इस नियम का आप सभी ध्यान रखें। बात आती है बाल धोने की। मासिक धर्म से अगर आप हुए हैं तो आप सभी बाल धोकर ही, भले ही सोमवती अमावस्या हो या कोई सी भी अमावस्या हो, कोई सा भी बड़ा दिन हो, परंतु आपको बाल धोकर ही पूजा में बैठना चाहिए, वह पितरों की हो या देवी देवताओं से संबंधित हो। तो इस नियम का आप सभी ध्यान रखें। अगर ऐसी स्थिति है कि आपके घर पर कोई विशेष तौर पर जो पितरों के नाम की पूजा या सोमवती अमावस्या के कार्य इत्यादि करने के हैं वह आप नहीं कर सकते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए, परिस्थितियां अनुकूल ना हो तो नहीं करना चाहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। भगवान जी द्वारा प्रदत्त चीज़ है और इन पर अपना कोई बस नहीं है, स्वयं को दोषी करने की आवश्यकता नहीं है। जब आप मासिक धर्म से निवृत्त हो जाए तो आप सभी को आवश्यक रूप से सोमवती अमावस्या के दिन में नहीं कर पाई हूँ ऐसा मन में भाव करते हुए पीपल वृक्ष की जड़ में जरूर से दीपक लगाना चाहिए, जल समर्पित करना चाहिए। सोमवती अमावस्या के दिन अगर मासिक धर्म इत्यादि से हैं या कोई ऐसी परिस्थिति है आप पूजा पाठ नहीं कर सकती हैं तो कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ एक समय का सूखा भोजन, क्योंकि ग्रहण इत्यादि के भी यह दिन चल रहे हैं जिस कारण से ग्रहों की दशा अनुकूल विपरीत हो रही है। आप सभी इन दोषों के निवारण के लिए एक समय का सूखा भोजन, जिसमें आवश्यक रूप से दाल, चावल, कुछ खाने की कुछ वस्तुएं, वस्त्र इत्यादि भी सोमवती अमावस्या के भाव से, और आवश्यक रूप से सुहाग की सामग्री, चूड़ी, बिंदी अपनी क्षमता अनुसार किसी धोबन को, जैसे सोमवती अमावस्या में सोमा धोबिन की कथा सुनी जाती है, कहा जाता है इससे सुहाग अखंड स्वरूप में होता है, तो किसी धोबन को आप सभी दे सकते हैं। ब्राह्मण जी जो कि पानी योग्य कहे गए हैं उन्हें आप सुहाग की सामग्री, खाने की वस्तु दान में देते हैं तो लाभ होता है। अपने पति और बच्चों के नाम से आवश्यक रूप से अपने घर पर पितरों के नाम का दीपक लगवाएं। पितरों के नाम का हमेशा लंबी बत्ती का ही प्रयोग किया जाता है। आपके घर पर आप नहीं जा सकते पीपल के पास, आप विशेष पूजा उपासना नहीं कर सकते, घर पर अपने बच्चों से, अपने पति से कहें कि मैं नहीं कर पा रही हूँ, संभव हो तो उनके हाथ से पीपल वृक्ष में, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो अपने पति के हाथ से सोमवती अमावस्या के दिन जल समर्पित करवाएं, दीप लगवाएं। संभव हो तो 108 परिक्रमा संभव नहीं है तो सिर्फ 7 परिक्रमा भी आप लगा देते हैं तो भी इसका प्रतिफल आपके पूरे परिवार को मिलेगा। सिर्फ आप दीपक भी लगा देंगे और कुछ सामग्री सुहाग की या भोजन इत्यादि की दान कर देंगे तो भी आपका व्रत करने के समान ही माना जाएगा, इसका प्रतिफल आपको मिलना ही है। कोई चीज़ प्रश्न हो, मन में कोई बात हो, पूछ लीजिएगा। आपका अपना चैनल है। श्री राधे।